सिवान से लेकर काराकाट सीट पर जो जिस तरीके से प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इनको लेकर के डॉक्टर जितेंद्र जी का क्या विचारधारा है, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि सिवान से लेकर काराकाट सीट पर निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे पवन सिंह, दूसरी तरफ से हेना साहब है, क्या ये जीत पाएंगे, क्या इनका जीत का जो है परचम लहरा पाएगा डॉक्टर जितेंद्र जी, इनसे बातचीत कर क्या लगता है सर जी काराकाट से लेकर के सिवान सीट को लेकर के? देखिए, आपको हम बता देते हैं कि काराकाट हो या सिवान हो जी, दोनों लोकसभा में जो निर्दलीय प्रत्याशी है जी, इनका एक अपना छवि है समाज में और जमीनी स्तर पर लोग इन्हें पसंद करते हैं। एक तरफ कलाकार है, एक तरफ गरीबों के मसीहा हिना साहब है, जिसको जो माने एक बच्चा से लेकर बुजुर्गों के दिल में बसते हैं और सभी वर्गों के लोग इनको वोट किए हैं। ऐसा संभव नहीं है कि एक तरफा वोट हो जाए, लेकिन सभी वर्गों को लोग इनको वोट किए हैं और दोनों सीट आपको निर्दलीय निकलने जा रहा है। 99 पॉइंट नहीं 110% आपका निकलने जा रहा है। लेकिन अवध बिहारी चौधरी जी का कहना था कि वो सिवान लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। देखिए, कहीं से भी आप हमको खड़ा कर दीजिएगा तो हम भी कहेंगे कि हम ही जीत रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार नहीं कहता है कि हम हार रहे हैं। आप पूरे देश की पॉलिटिक्स का पन्ना उलट के देख लीजिए, जितने कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय खारिज, जिसका 500 वोट आएगा, जमानत जब्त हो जाएगा, वो भी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे। अवध बिहारी चौधरी तो खैर उतने बड़े नेता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के मन में जो दिल में प्रेम भाव प्रत्याशी के पक्ष में था, ये उभर के आया है और उम्मीद है कि ये दोनों सीट निश्चित तौर पर निकलेगा। क्या लगता है सर, सिवान से लेकर काराकाट सीट को लेकर के जिस तरीके से पेच फंसा हुआ था और निर्दलीय चुनाव लड़े थे हेना साहब, तो दूसरी तरफ से पवन सिंह, तो सिंबल मायने रखता है क्या? देखिए, सिंबल तो मायने रखता है, इसमें कोई शक नहीं है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ काराकाट और सिवान में सिंबल दरकिनार हो गया, क्योंकि ये दोनों जमीनी नेता है और जनता में जो भरोसा और विश्वास इन्होंने जो बना कर रखा है, इसके कारण वहाँ सिंबल फेल्योर हो गया। अच्छा, काराकाट सीट में जिस तरीके से बीजेपी का तरफ से जो उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनका एक अलग दाव, एक अलग उनका चुनावी सभा देखने को मिल रहा था, इनसे पवन सिंह का मुश्किल लगता है कि बढ़ने वाला है? देखिए, कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी। एक बात बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह, और जिस तरह से इनके साथ लोगों का भीड़ भाड़ और जो भी रैलियां हुई या जो भी कार्यक्रम हुआ, उसमें जिस तरह से हुजूम उमड़ा है, जनसैलाब उमड़ा है, इसे उपेंद्र कुशवाहा आहत है, समझ गया ना। और उपेंद्र कुशवाहा तो हार मान चुके हैं, समझ गया ना। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा या बीजेपी पवन सिंह को डिस्टर्ब कर पाएंगे, कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी कहा जाता है कि पवन सिंह को लेकर के कि जिस तरीके से रैलियों में भीड़ देखने को मिल रहा था, ये भीड़ जो है वोटरों में नहीं कन्वर्ट होने वाला है। देखिए, ये तो गिनती के समय 4 जून को पता चल ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से खबर आई है चारों बगल से, इस तरह से, और हर वर्ग के लोग, वैश्य बनिया से लेके और हर कास्ट के, अपर कास्ट है, नीचे कास्ट है, जो भी लोग है, सब लोग जिस तरह से वोट किए हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि जरूर चुनाव जीतेंगे पवन सिंह, वहां हर हाल में जीतेंगे। क्योंकि काराकाट सीट की बात किया जाए तो निर्दलीय चुनाव पवन सिंह लड़ रहे थे, लेकिन सिवान सीट जो है वो भी हॉट सीट बना हुआ था। सिवान से पूर्व सांसद की पत्नी हेना साहब चुनाव लड़ने का ऐलान किए थे और उनको भगवा रंग से लेकर के हर रंग में दिखा गया था और उनके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि हेना साहब इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, क्या कुछ बदलने वाला वहां का। इनको लेकर के डॉक्टर जितेंद्र जी थे, इनसे बातचीत किए थे, लगता है कि वहां इतिहास रचने वाला है, इतिहास रचेगा। आपको मैं बता दूं, सिवान लोकसभा जो है शहाबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है। इसमें आप, हम क्या, दुनिया का कोई आदमी पर्दा नहीं डाल सकता है, समझ गए ना। और सिवान की मिट्टी हिना साहब की मांग कर रही थी। एक एक जनता का मन में जो व्यथा था, जो दर्द था, वो उभर के आया है और बढ़ चढ़ के जो वोटिंग हुई है, उसमें उम्मीद है कि आपको हिना साहब भी परचम लहराएंगे। ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था, उस हिसाब से हिना साहब का जीत वहां से तय माना जाता है। तो इनको लेकर के भी कंफ्यूजन था लोगों को कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का उनको फायदा पहुंचने वाला है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हिना साहब भी चुनाव जीत रहे हैं, समझ गए ना। और निर्दलीय प्रत्याशी जब चुनाव जीतते हैं तो ऐसे ही आपको विकास कई गुना होगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता जो आपको चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो अपने पॉकेट, अपनी सारी व्यवस्था बनाने में लग जाते हैं। लेकिन निर्दलीय जो भी प्रत्याशी, काराकाट हो या सिवान हो, काफी मजबूत प्रत्याशी है, हर तरह
तरह से सक्षम प्रत्याशी है और जनता का दिल जीते हैं और चुनाव जीतेंगे भी और चुनाव जीत के विकास का काम भी करेंगे। यानी चुनाव जो निर्दलीय जीतने के बाद वहां के लोगों के लिए ये फायदेमंद रहेगा कि निर्दलीय प्रत्याशी है तो वो विकास का गंगा बहाएंगे वहां। हर हाल में आपको मैं बता दूं कि हिना साहब से यदि आपको मिलना पड़ेगा या कोई आम जनता तो एक क्षण में मिल लेती है। पवन सिंह से मिलना हो तो मिल लेते हैं। ऐसे नेता तो चाहिए, समझ गए ना। और लोगों के दिल में इनका जगह है। देखिए बस वो दिन दूर नहीं है, ये सब लोग माला पहन के हम लोगों के बीच जल्दी आएंगे। ये आने वाला समय जो है वो तय करेगा कि पवन सिंह और हिना साहब क्या जीत पाएंगे चुनाव। इस पर डॉक्टर जितेंद्र जी थे जो अपना विचारधारा आप तक पहुंचाए थे। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को फेसबुक पे फॉलो कर ले और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी कर।